नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। बीएसएससी फॉर्म का आज लास्ट डेट है। जो 9 तारीख तक पेमेंट कर चुके हैं वो लोग आज फाइनल सबमिट कर सकते हैं। अगर नहीं किए हैं तो आप लोग ध्यान से इसको देख करके सबमिट कर लीजिएगा। आज हम लोग बात करेंगे, एक ऑफिशियल नोटिस है जिसके माध्यम से, चूँकि जो नया सिरे से 75% आरक्षण की बात की गई है उसी को लेकर के ये अपडेट है जो इस वर्तमान भर्ती में लागू होने वाली है। तो यहाँ पे जो वर्तमान में भर्ती चल रही है जिसमें अभी आपका देखेंगे कि 12,199 पोस्ट है। हालांकि अभी और भर्ती इसमें बढ़ने वाली है, जैसा कि मैं बार बार आपको बताते आ रहा हूँ, और वो बढ़ेगा भर्ती। लगभग 18 से 20 हज़ार ये भर्ती जाने वाली है। अब यहाँ पे एक नोटिस है जो आया है, जो नए सिरे से आरक्षण को लागू करके इसमें बदलाव करने के लिए, भर्ती में बड़ा बदलाव हो जाएगा अगर ये लागू हो जाता है तो ये सभी अभ्यर्थियों के लिए जानना आवश्यक हो जाता है कि क्या इसमें चेंजेज होगा नए आरक्षण से नए सिरे से आरक्षण को लागू करने के बाद से। तो इसे समझने के लिए यहाँ पे देखिए, ये है सामान्य प्रशासन विभाग का, बिहार सरकार का लेटर है ये, और ये 7 दिसंबर का है। आज है आपका 11 दिसंबर और ये 7 दिसंबर का लेटर दिया गया, 4 दिन पहले का ये लेटर है। और देखेंगे तो प्रेषक में है डॉक्टर बी राजेंद्र, सरकार के प्रधान सचिव सेवा में। और यहाँ पर देखेंगे सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव बिहार पटना और सभी प्रमंडलीय आयुक्त बिहार, सभी जिला पदाधिकारी, यानी सभी अधिकारियों को लेटर भेजा गया है। चूँकि कोई भी भर्ती होती है तो उसके भर्ती के लिए सबसे पहले सामान्य प्रशासन विभाग उस डिपार्टमेंट से भर्ती को मंगाता है, और फिर उस पर रोस्टर जब क्लियर हो जाता है तो वही भर्ती आयोग को भेजी जाती है जिस आयोग से उस भर्ती को निकालना होता है। तो उसी के रिगार्डिंग ये लेटर है। चूँकि बिहार एसएससी का भर्ती वर्तमान में अभी देखेंगे तो इंटर लेवल का आज तक लास्ट डेट है। इसके बाद आपका सचिवालय जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है उसका आ रहा है। हमने कल ही आपको अपडेट दिया था, नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए। और इसके अलावा आपका परिचारी का भी भर्ती आ रहा है लेवल 4 का, जिसमें रिकॉर्ड स्तर पे पोस्ट होने वाला है। लगभग 50,000 का आसपास पोस्ट होगा इसमें। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो अभी वर्तमान की इंटर लेवल की भर्ती है इसमें नए सिरे से आरक्षण का लिए जो लागू किया गया है। चूँकि छात्र कन्फ्यूज हैं क्या इसमें 75% लागू होगा या नहीं, तो सारा डाउट यहाँ पर आपका क्लियर होने वाला है। ये लेटर देखेंगे, हम लोग समझेंगे इसको। थोड़ा आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ के आपको बता देता हूँ। उपयुक्त विषय के संदर्भ से कहना है कि प्रसंग वर्णित पत्र द्वारा बिहार कर्मचारी चयन के आगामी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, कार्यालय परिचारी, परिचारी विशिष्ट कोटि 4 के रिक्त पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराने से अनुरोध किया गया है। अब देखेंगे यहाँ पे, चूँकि भर्ती का ये प्रक्रिया है, नियमित प्रक्रिया से भर्ती को जनरेट किया जाता है। विदित हो कि बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा बिहार अधिनियम 19/2023 से बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2023 अधिनियमित किया गया है। इसके अनुसार किसी स्थापना में सेवाओं और पदों की सीधी भर्ती से नियमित नियुक्ति में विभिन्न कोटियों के लिए नए सिरे से आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी जो वही, चूँकि पहले 50% था और ईडब्ल्यूएस को 10%, तो 60% आरक्षण था। अब क्या हुआ कि जो अन्य रिजर्व कैटेगरी है उनमें 15% का इंक्रीजमेंट किया गया है। तो 50 और 15 65 और 10 75 हो गया आरक्षण, और 25% ओपन कोटी की भर्ती है जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे, उक्त संशोधित अधिनियम के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार का पत्रांक 21/4/85 दिनांक 22/11। अब ये 22/11 वाला जो नोटिस है मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये 22/11 वाला लेटर है, और इसमें विषय में दिया गया था कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संशोधन अधिनियम 2023 के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश। और इसमें बताया गया जो एससी हैं यानी अनुसूचित जाति हैं इनको शेड्यूल कास्ट को 20%, अनुसूचित जाति एसटी को, शेड्यूल ट्राइब को 2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास को 25%, और बीसी बैकवर्ड क्लास को 18%, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण, यानी 75% के आधार पर अब रोस्टर क्लियर किया जाए। तो यहाँ पे जो लेटर जारी किया गया, तो यहाँ पे देखेंगे, अतएव बिहार कर्मचारी चयन आयोग को आगामी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, कार्यालय परिचारी विशिष्ट कोटि 4 के रिक्त पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराने के संदर्भ में सभी विभाग अध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिला पदाधिकारियों के साथ मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 22 दिसंबर यानी इसी 22 दिसंबर को पूर्वाह्न 11:30 यानी 11:30 बजे से समीक्षा बैठक आहूत की गई। इसमें समीक्षा की जाएगी आरक्षण के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे 2 सवाल आते हैं कि जो आरक्षण है यहाँ पे
कि क्या जो 75% आरक्षण है वो 12,199 जो पद है उस पर भी लागू होगा, या इसमें जो नए पद ऐड होंगे तो उसमें लागू होगा। देखिए, इसमें लेटर में तो ये स्पष्ट कहीं नहीं किया गया है कि आपका जो सभी भर्ती है उस पे लागू है या जो अभी ऐड होगा उसमें लागू होगा। लेकिन जैसा कि होते रहा है, चूँकि ये पुराने नोटिफिकेशन के अनुसार फॉर्म भराया है, तो हो सकता है कि जो इसमें नए पद ऐड होने वाली है 5 से 6,000 इसमें जो नए पद ऐड होंगे, यानी जो 12,000 से भर्ती बढ़ कर के 18,000 होने वाली है, तो इस नए जो बढ़े हुए पद होंगे उसमें केवल आपका 75% आरक्षण लागू होगा। ठीक है, ये हो गया पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि सभी भर्ती पे लागू होगा, यानी जो पहले से है और इस पे। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आयोग को फिर से एडिट का ऑप्शन देना होगा, क्योंकि छात्र अपने अनुसार पहले नियम के अनुसार फॉर्म को भरे होंगे। अब क्या होगा कि अगर आरक्षण लगाते हैं तो सभी अपना डॉक्यूमेंट्स लगाने के लिए वहाँ पे, क्योंकि जनरल पहले ओपन कैटेगरी से 40% सीटें होती थी, 60% ही सीटें रिजर्व थी। तो कोई भी यहाँ पे जो जिनका सर्टिफिकेट नहीं था वो जनरल से भर दिए। लेकिन जब अब जनरल से कम होगा तो वो कहीं ना कहीं उनको अगर समय मिला होता, पहले बताया जाता, तो वो अपना आरक्षण संबंधित डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाते ताकि वो उसका लाभ ले सके। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है कि एक तो इसमें जो नए पद ऐड होंगे, यानी 12,199 को छोड़ करके ये इस पर केवल 60% वाला ही नियम लागू होगा, और जो नए पद होंगे उसमें आपका जो 75% आरक्षण है वो लागू होगा। लेकिन अगर पूरे पे लागू करना होगा तो फिर से इनको एडिट का ऑप्शन देना होगा। तो ये जहाँ तक हमें लग रहा है कि केवल जो नए पद बढ़ेंगे उसी में लागू होगा। तो आगे जो भी अपडेट होगा ऑफिशियली उसमें सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 22 को इसमें मीटिंग होने वाला है। तो 22 को जो भी इसमें बातें सामने निकल कर आएगी तो फिर मैं आपके साथ मिलूँगा इस नए सिरे से आरक्षण को लागू करने के, जो बीएसएस इंटर लेवल वर्तमान भर्ती चल रही है। और क्या दूसरा सवाल कि इसमें संभव है पूरे में लागू करना, तो देखिए संभव है, अगर सरकार चाहे तो लागू कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसको फिर से एडिट का ऑप्शन देना होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि पूरे पे लागू होगा, क्योंकि फिर से एडिट का ऑप्शन देना तो देखिए क्या होता है। जो भी अपडेट होगा फिर मैं आपके साथ में मिलूँगा। हालांकि ये तय है कि इसमें जो नए पद ऐड होंगे उसमें तो बिल्कुल आपका लागू होगा। ठीक है, तो तैयारी आप लोग अच्छे से करिए, जो भी होगा आपको उससे ज़्यादा इसको पैनिक नहीं लेना है। आपका तैयारी अच्छा रहेगा तो आपको एक सीट से मतलब है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इस नियम को। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को अगले अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। मिलते हैं, धन्यवाद।